ओम शांति। जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान। जैन धर्म में सिद्ध आत्मा और बीके ज्ञान में परम आत्मा क्या यही एक है? जैन धर्म में सिद्ध आत्मा, ध्यान देना है, वो जो है ना परमात्मा को नहीं मानते, वो सिद्ध आत्मा को मानते हैं। तो ये प्रश्न समझाना जैनियों के लिए आपको समझना बहुत अच्छा और जरूरी है। जैन भाई बहनों के साथ परमात्मा पर बातचीत करने पर दिक्कत आ जाती है, आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आएगी तो आप उनको बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं कि सिद्ध आत्मा, वो कहते हैं सिद्ध आत्मा होता है, बस परमात्मा को नहीं मानते हैं। बी के ज्ञान में परमात्मा क्या ये यही एक है? सिद्ध आत्मा और परमात्मा ये दोनों एक है या अलग अलग है? इस पर हमने आज समझना है, दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, ताकि हम सत्य ज्ञान को समझ सके। ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म की परंपरा की आलोचना नहीं, बल्कि जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान की समान आध्यात्मिक बिंदुओं को जोड़कर आत्मा के सच्चे स्वरूप और उसके मूल गुणों को स्पष्ट करना है। यह प्रस्तुति केवल अध्ययन, आत्मचिंतन और आत्म शक्ति जागरण के लिए है। एक सूक्ष्म लेकिन निर्णायक आध्यात्मिक अंतर। आज हम क्या करेंगे? एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन निर्णायक समझते हैं? जिससे स्पष्ट हो जाए, फैसला हो जाए। हाँ, जो समझ में आ जाए कि हाँ बिल्कुल ये सही निर्णय हुआ है। निर्णायक आध्यात्मिक अंतर। एक सूक्ष्म लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न है, तो सूक्ष्म परंतु है बहुत बड़ा प्रश्न। जैन धर्म और ब्रह्मा कुमारी दोनों में आत्मा, कर्म, पवित्रता और मोक्ष की बहुत गहरी चर्चा है, बहुत गहरी चर्चा है। इसलिए अक्सर ये प्रश्न उठता है, जैन धर्म का की सिद्ध आत्मा और ब्रह्मा कुमारी के परम आत्मा। प्रश्न क्या उठता है? जैन धर्म मानता है कि सिद्ध आत्मा है, जो सिद्ध आत्माएं हैं वो उनका ही हमने कहना मानना है। जैसे ये जैन महावीर जी हो गए, उनके वृषभदेव हो गए, उनके जो 24 तीर्थंकर हैं वो उनको सिद्ध आत्मा मानते हैं। ये परमात्मा के अलग से इनके ऊपर भी कोई और है उसको नहीं मानते हैं। और ब्रह्मा कुमारी परमात्मा को मानती है। तो अब इन दोनों में, सिद्ध आत्मा में और परम आत्मा में, मेन जो आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि सिद्ध आत्मा और परम आत्मा, इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है। बहुत बारीकी से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे।
क्या ये एक ही है? पहला प्रश्न उठता है, क्या ये सिद्ध आत्मा और परमात्मा एक ही हैं? ये प्रश्न छोटा लगता है, लेकिन इसका उत्तर संपूर्ण आध्यात्मिक समझ की दिशा तय करता है। इसके उत्तर को देने में संपूर्ण आध्यात्मिक समझ की दिशा वही दे सकता है, वही समझ सकता है, या उसे पता लग जाएगा संपूर्ण ज्ञान का, यदि इस उत्तर को वो जानने का प्रयास करेगा। तो संपूर्ण आध्यात्मिक समझ की दिशा तय करता है। इससे सारे संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान समझ में आ जाएगा कि परमात्मा का संपूर्ण परिचय क्या है। साकार मुरली 11 अक्टूबर 1967। ज्ञान में सूक्ष्म अंतर ना समझने से बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है। सूक्ष्म अंतर ना समझने से बड़ा भ्रम पैदा हो जाता है। जैन धर्म में आत्मा और सिद्ध आत्मा की धारणा और सिद्ध आत्मा की धारणा जैन धर्म में आत्मा और सिद्धात्मा की धारणा, ये दो चीजें हैं। पहले हम जैन दर्शन को सही रूप से समझेंगे। वो आत्मा को क्या कहते हैं? किसको याद है? किसको याद है आत्मा को क्या कहते हैं? जीव कहते हैं भाई। जीव कहते हैं। आत्मा को जीव कहते हैं। आत्मा, जीव, जैन दृष्टि से आत्मा शुद्ध, चैतन्य और अनादि है। ये बात बिल्कुल सही रूप से उनके हिसाब से बिल्कुल ठीक है कि आत्मा शुद्ध है, चैतन्य है और अनादि है। अनादि के साथ हम जोड़ दें तो अविनाशी है, तो भी जुड़ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आत्मा पर कर्मों का बंधन लगता है, ये भी वो मानते हैं। आत्मा ही कर्मों के करती है और कर्म का बंधन आत्मा को ही लगता है। यदि वो पाप कर्म करेगी तो उसको सजा लेनी पड़ेगी, तो जीव को सजा मिलती है। वो कहते हैं जीव को सजा मिलती है। कर्मों से मुक्त होना ही मोक्ष है। जब हम कर्मों से मुक्त हो जाते हैं तो हमें मोक्ष मिलता है, फिर हम जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते हैं। सिद्ध आत्मा क्या है? जिसने संपूर्ण कर्मों को का क्षय कर लिया है, जिसने अपने संपूर्ण कर्मों का क्या कर लिया है? क्षय, खत्म कर दिया है। जो जन्म मरण से मुक्त हो गई है। जैसे महावीर जो कहते हैं वो निर्वाण को प्राप्त हो गए, ऋषभ देव निर्वाण को प्राप्त हो गए। ऐसे उनके 24 जो है ना, आदिदेव, आदिनाथ, ये 24 जो है ना तीर्थंकर है, उनके नाम है अलग अलग। तो वो जो है अवतार है उनके, तो वो सब क्या हुए? मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएंगे। जो सिद्ध शिला में स्थित हो गई, मतलब वो सिद्ध शिला समझते हैं स्वर्ग को, जहां जाकर वो क्या हो जाती हैं? स्थित हो जाती हैं। सिद्ध आत्मा ना जन्म लेती है, ना कर्म करती है, ना संसार में लौटती है। समझ में आ गया होगा? जी भाई जी। उदाहरण, जैन दृष्टि, जैन का जो दृष्टि है वो क्या है? जैसे दीपक का तेल समाप्त होने पर ज्योति शांत हो जाती है, वैसे ही कर्म समाप्त होने पर आत्मा संसार से मुक्त हो जाती है। जब उसका कोई कार्मिक अकाउंट है ही नहीं, उसने किसी को दुख दे नहीं रखा, सुख दे नहीं रखा, बाकी उसने किसी से लेना देना नहीं, तो फिर संसार में रहकर क्या करेगी? वो मुक्त हो जाती है। महत्वपूर्ण बिंदु,
जैन धर्म में हर आत्मा में सिद्ध बनने की संभावना है। कोई भी जैन आत्मा, कोई भी जैन धर्म के अंदर हर आत्मा में ये विशेषता है, वो चाहे तो सिद्ध बन सकती है, मोक्ष को प्राप्त कर सकती है। अब प्रश्न उठता है, यदि सिद्ध आत्मा पूर्ण पवित्र है, जन्म मरण से परे है, कर्म अतीत है, तो क्या वही परमात्मा है? यहीं से बीके ज्ञान और जैन दर्शन में मूल अंतर शुरू होता है। ब्रह्मा कुमारिज में परमात्मा की धारणा। अब समझते हैं ब्रह्मा कुमारिज के अनुसार परमात्मा कौन है। साकार मुरली में 2 अक्टूबर 1966 को बाबा ने कहा, मैं आत्माओं का बाप हूं, मैं आत्माओं का बाप हूं, मैं कभी जन्म मरण में नहीं आता। परमात्मा कह रहे हैं, मैं आत्माओं का बाप हूं, मैं कभी जन्म मरण में नहीं आता। परम आत्मा, सुप्रीम सोल केवल एक, वो केवल एक है, 2 नहीं हो सकते। सिद्धात्माएं तो अनेक हो सकती हैं, परंतु परमात्मा क्या है? केवल और केवल एक है। दूसरी विशेषता, वो अजन्मा है, वो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, वो शरीर धारण नहीं करता, शरीर को नहीं भोगता, अजन्मा है, अशरीरी है, अयोनी है, अकर्ता है। ये गलत है। परमात्मा कभी भी अकर्ता नहीं होता। भोगता है। पहले अकर्ता को समझो। परमात्मा कभी अकर्ता नहीं होता। वो आकर परमात्मा कहते, बच्चे मुझे अकर्ता नहीं बोलो, ये लिखने में गलत हुआ है, इसको कर्ता देखना है। वो करता है, वो आकर ज्ञान देता है, पढ़ाता है, सत्य मार्ग दिखाता है। ये कर्म सत्य मार्ग दिखाना परमात्मा का कर्म है ना, उसने कर्म किया ना। अकर्ता मुझे इसलिए कह सकते हो कि मैं संसार की तरह मनुष्य जैसे कर्म करते हैं, खाते पीते उठते बैठते हैं, वो मैं नहीं करता। आपकी तरह मैं कर्म नहीं करता, परंतु मैं ज्ञान देने का काम तो करता हूं ना, इसलिए मुझे अकर्ता नहीं कहेंगे, मैं करता हूं। अभोक्ता, क्योंकि परमात्मा संसार को भोगते नहीं, एवर प्योर, सदा पवित्र हैं, सदा मुक्त हैं। परमात्मा कभी बंधन में नहीं आते, सदा मुक्त हैं। निवास स्थान, परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्मलोक, निर्वाण धाम, नाम कुछ भी हो, एक ही घर है जहां हम सब आत्माएं रहती हैं। अव्यक्त मुरली है 15 फरवरी 1973। बाप कभी साधक नहीं बनता, बाप कभी साधक नहीं बनता, वे सदा सिद्ध स्वरूप ही रहता है। परमात्मा कभी साधक नहीं बनता, वे सदा सिद्ध स्वरूप रहता है, हमेशा ही वो सिद्ध स्वरूप है, वो हमेशा सफल है। भाई जी, हाँ जी, हमारा जो रोल है वो क्या एक बंधन है क्या? किसका? हमारा जो रोल है हाँ, वो एक बंधन है क्या? नहीं, आपका रोल क्या है? वो एक बंधन है क्या? बंधन भाई जी, बंधन। आपका रोल
हर एक का रोल बंधन है। वो सुख का बंधन है तो उसे संबंध कहते हैं, दुख का बंधन है तो खाली बंधन कहते हैं। भाई जी सुख का बंधन है तो संबंध का बंधन। उसे संबंध कहेंगे। संबंध में बंधन है ना, संबंध से हटाओ तो बंध है ना वो। अच्छा ये मेरा संबंधी है, अच्छा मेरा मित्र है ना। हाँ जी हाँ जी। और ये तो दुख देने वाले हैं ना सारे। बाकी तो संबंध मतलब सुख देने वाला बंधन, और खाली यदि सुख नहीं दे रहा है तो वो बंधन हो गया, वो दुख मिलता है, ऑटोमेटिक आ जाता है। क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा। वे सदा सिद्ध स्वरूप ही रहता है, वे सदा सिद्ध स्वरूप ही रहता है। अब निर्णायक बिंदु, सिद्ध आत्मा और परमात्मा में मौलिक फर्क। सिद्ध आत्मा और परमात्मा में मौलिक फर्क क्या है? मुख्य फर्क क्या है, मुख्य अंतर क्या है? अब हम स्पष्ट तुलना करें। विषय जैन धर्म की सिद्धात्मा और दूसरी लाइन में हमने लिखा है बीके ज्ञान का परमात्मा। इन दोनों में हम देखेंगे क्या समानता है और क्या अंतर है। संख्या को देखना चाहेंगे तो सिद्ध आत्माएं तो अनेक है। जो अपना कार्मिक अकाउंट बराबर करके घर गई वो सिद्ध हो गई, सिद्धात्मा हो गई। केवल परमात्मा केवल एक है, वहां दूसरा कोई नहीं आ सकता। परमात्मा केवल एक है। स्थिति, कर्मों से मुक्त हुई आत्मा कभी कर्म में आई ही नहीं। स्थिति क्या है? कर्मों से मुक्त हुई आत्मा, जो कर्मों से मुक्त हो गई आत्मा वो है सिद्ध आत्मा। परंतु परमात्मा के लिए क्या कहेंगे? वो कभी कर्मों में आई ही नहीं, वो है परमात्मा, कोई कर्म नहीं करता, निकम्मा है, सिर्फ ज्ञान देने का काम करता है। सबको पतित से पावन बनने के लिए मार्गदर्शन करता है, गाइड का काम करता है और सबको घर ले जाता है। यात्रा, साधना करते हैं सिद्ध वाले तो तब वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तब जाकर के सिद्ध अवस्था बनती है। और शिव बाबा या परमात्मा क्या है? उसे तपस्या करनी पड़ती है। शिव बाबा को तपस्या करनी पड़ती है क्या? नहीं करनी पड़ती। नहीं करनी पड़ती। नहीं करनी पड़ती भाई जी। वो परमानेंट सिद्ध है, सदा सिद्ध है। भूमिका, जो साध है, क्या बोलते हैं, साध है, जो साधना करके साधना को अपना साध बनते हैं, सिद्धि को प्राप्त करते हैं, वो स्वयं मुक्त होते हैं। बस उन्होंने साधना किया, तपस्या किया और स्वयं को उन्होंने मुक्त कर दिया। परमात्मा क्या करते हैं? वो परमानेंट मुक्त है, वो सबको मुक्त करने वाला बन जाता है। परमात्मा सबको मुक्त करने के निमित्त बन जाता है, सबको मुक्त करता है। जन्म पहले जन्म मरण में थी, सिद्धात्मा पहले जन्म मरण में थी,
अब उसने साधना की और सिद्ध आत्मा बन गई। परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, कभी साधना नहीं करता, वो परमानेंट जन्म के नहीं लेता और वो सिद्ध आत्मा है। सिद्ध आत्मा, सिद्ध संबंध अन्य आत्माओं से अलग। जो सिद्ध आत्मा है वो अन्य आत्माओं से अलग होती है, विशेष होती है। प्रथा उनका अन्य आत्माओं से कोई संबंध नहीं होता। और से परमात्मा सभी आत्माओं का पिता। परम आत्मा क्या है? सभी आत्माओं का पिता है। साकार मुरली 21 जनवरी 1969। तुम आत्माएं साधक हो, मैं सिद्ध स्वरूप बाप हूं। 21 जनवरी 1969 को बाबा कहते, तुम आत्माएं साधक हो, मैं सिद्ध स्वरूप बाप हूं। मैं तुम्हारा सिद्ध स्वरूप बाप हूं। बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण। क्या सिद्ध आत्मा बराबर परमात्मा? ऐसा कर सकते हैं? सिद्ध आत्मा बराबर परमात्मा कह सकते हैं? नहीं भाई जी। अच्छा जी। उत्तर बी के ज्ञान के अनुसार नहीं। क्यों? अगला क्वेश्चन खड़ा हो गया, कौन बताएगा? क्यों? मुरली है 18 जनवरी 1969। जो कभी पतित बना हो वो पतित पावन नहीं कहला सकता। जो कभी पतित बना हो वे पतित पावन नहीं कहला सकता। जिसको साधना करनी पड़ी, जिसने अपने आप को सिद्ध आत्मा बनाया, इसका मतलब उसे पतित से पावन बनना पड़ा। परमात्मा कभी पतित नहीं बनता, तो उसे पतित से पावन भी नहीं बनना पड़ता। उसे पतित से पावन भी नहीं कह सकते। वो किसी और को भी पतित से पावन नहीं बना सकता। सिद्ध आत्मा स्वयं मुक्त हुई, लेकिन वे मुक्तिदाता नहीं, किसी और को मुक्त नहीं करती। परमात्मा स्वयं कभी बंधन में नहीं आया। परमात्मा स्वयं कभी बंधन में नहीं आया, इसलिए सबको मुक्ति देता है। अंतर समझ में आ रहा है? हाँ जी भाई जी, आ रहा है। उदाहरण, तैरना सीखकर किनारे पहुंचा व्यक्ति सिद्ध आत्मा है। तैरना सीखकर किनारे पहुंचा व्यक्ति सिद्ध आत्मा है।
लाइफ गार्ड जो सबको बचाता है वो परम आत्मा है। लाइफ गार्ड अंग्रेजी का शब्द है। जो तैराक होते हैं उनको लाइफ गार्ड बोला जाता है। यदि कोई डूब जाए, गिर जाए, फंस जाए, ना निकल तैर पा रहा हो तो उसको निकाल कर ले आते हैं, उनको बोला जाता है लाइफ गार्ड। कोई डूबने लगे तो उसको पकड़ लेते हैं और उसको किनारे तक ले आते हैं। तो ये परमात्मा का काम है सबकी डूबती नैया को पार लगाना। तो परमात्मा एक लाइफ गार्ड का काम करता है। सिद्ध आत्मा तैरकर, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके अपना पार हो जाती है, मुक्ति को पा लेती है। और परमात्मा सबको बचाता है, लाइफ गार्ड के रूप में सबको बचाता है। जैन तपस्या और बीके राजयोग का अंतर। जैन तपस्या में और बीके राजयोग में क्या अंतर है? जैन मार्ग में तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, कर्म क्षय, अपने कर्मों को क्षय करना होता है। खत्म करने होते हैं अपने कर्म। बीके मार्ग ईश्वरीय स्मृति, राजयोग ज्ञान द्वारा कर्मों का नाश। राजयोग ज्ञान के द्वारा कर्मों का नाश करते हैं। उनके अंदर तो तपस्या करनी है। कितनी तपस्या? जैन धर्म के अंदर सबसे कठोर तपस्या। आपसे कोई भी पाप हो गया है, आपके पाप का कारण आपका ये शरीर है जैन धर्म के अनुसार। उसमें आपको फिर तप करना पड़ेगा। तप में इस शरीर को कष्ट देना है। तप का मतलब है इस शरीर को कष्ट देना है, इस शरीर के लिए कुछ ना कुछ त्यागना है। इस शरीर को समझ कैसे आएगी ताकि ये फिर हमसे गलती ना कराए। उसके लिए सर्दियां है तो ठंडे पानी में खड़े हो जाओ, और गर्मियां है तो गर्म धूप में और आग जलाकर उसमें बैठकर तपस्या करो। एक टांग पर खड़े होकर या कैसी भी कठिन से कठिन इस शरीर को कष्ट देना, इसको भोजन नहीं देना है, इसको तप कराना है, इसका त्याग कराना है ताकि इसको एहसास हो कि मैंने ये गलती की है। संयम रखना है अपने ऊपर। मेरे कारण किसी छोटे से जीव को भी दुख नहीं पहुंचे, बड़े को भी दुख नहीं पहुंचे और छोटे को भी दुख नहीं पहुंचे। भाई जी, ऐसा करने से उनकी गलतियों में सुधार आ जाता है। अब देखिए कि उनके जो पैगंबर हैं, उनके जो गुरु हैं, उनके जो आदि देव हैं, उन्होंने उनको ऐसा समझाया तो वो इस बात को मानते हैं। आएगा या नहीं आएगा वो तो आगे की बात है ना, परंतु उन्होंने आकर के बहुत कठोर तपस्या कराते हैं। इसलिए जैन धर्म की संख्या बहुत कम है। जैन धर्म को फॉलो करने वालों की संख्या कम है, परंतु हैं बल थोड़े ही, परंतु धनाढ्य हैं। बिजनेसमैन है। तप, त्याग, संयम, कर्म क्षय, अपने कर्मों को क्या करते हैं? क्षय करते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कर्म क्षय हुए या नहीं हुए ये हम परमात्मा आकर समझाते हैं, उस चर्चा में हम ले सकते हैं, परंतु अभी हमारा जो विषय है वो है सिद्ध आत्मा और परमात्मा में अंतर स्पष्ट करना। ईश्वर स्मृति,
राजयोग ज्ञान द्वारा कर्मों का नाश, जो हमने कर्म किए हुए हैं उनका नाश। ईश्वरीय स्मृति, राजयोग ज्ञान द्वारा कर्मों का नाश। कर्मों का नाश होता है क्योंकि हम कर्मों का नाश क्यों कहा कि कर्म इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाती। राजयोग के द्वारा मन बुद्धि संस्कार के राजा बनकर हम अपनी कर्म इंद्रियों के भी राजा बनते हैं। एक भी कर्म इंद्री जरा भी कोई गलती नहीं कर सकती। साकार मुरली है 10 जुलाई 1966। तप से कर्म कटते नहीं, योग से कर्म भस्म होते हैं। तप से कर्म कटते नहीं, योग से कर्म भस्म होते हैं। योग से कैसे कर्म भस्म होते हैं, कौन बताएगा? भाई जी, जब हम बाबा की श्रीमत के अनुसार जब उन कर्मों को पेश करते हैं तो वो भस्म होते हैं। तो हमें समझ में आ जाता है कि जो कर्म आए हैं वो मेरे ही दिए हुए आए हैं, मेरे ही अपने दिए हुए कर्म का फल मुझे मिल रहा है। तो हम समझते हैं बराबर हुआ, हिसाब क्या हुआ? बराबर हुआ, क्योंकि हमने जो दिया है वो हमको लेना ही लेना है। हम साधना से सिद्धि नहीं करते, सिद्ध से योग लगाकर सिद्धि प्राप्त करते। कौन है सिद्ध? सिद्ध कौन है? परमात्मा। शिव बाबा। तो परमात्मा से जब हम योग लगाएंगे तो क्या होगा? सिद्धि मिल जाएगी हमें। अब योग लगाने का मतलब क्या है? योग लगाने का मतलब क्या है? इतनी देर क्यों? भाई जी, बाबा की श्रीमत पर चलना। श्रीमत पर हर कार्य श्रीमत के अनुसार करना। योग लगाना माना बाबा की श्रीमत का अनुसरण करना। निष्कर्ष, दो महान धारणाएं लेकिन अंतर स्पष्ट। दो महान धारणाएं लेकिन अंतर स्पष्ट। अंतर साफ है। धारणाएं दो हैं, एक सिद्ध आत्मा और एक तरफ परमात्मा, परंतु उन दोनों में हमें अंतर एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। जैन धर्म की सिद्ध आत्मा एक मुक्त आत्मा, एक मुक्त आत्मा। ब्रह्मा कुमारी का परमात्मा सर्व आत्माओं का मुक्तिदाता। ठीक बात है, सर्व आत्माओं का मुक्तिदाता। साकार मुरली 30 मार्च 1968। पहले आत्मा को जानो फिर बाप को पहचानो। पहले आत्मा को जानो फिर बाप को पहचानो।
समापन। यदि ये अंतर स्पष्ट नहीं होगा तो यदि ये अंतर स्पष्ट नहीं होगा तो ईश्वर की भूमिका स्पष्ट नहीं होगी। जिसको ये अंतर समझ में आ गया तो उसने परमात्मा को पहचान लिया, परमात्मा के कार्य को पहचान लिया। हाँ जी भाई जी, पहले हम आत्मा को जानेंगे तो परमात्मा को पहचाने भाई जी। आत्मा का पाठ हमने कर लिया ना भाई जी। जैन धर्म के 7 डेज कोर्स के अनुसार हमने आत्मा का कर लिया है ना पाठ, तभी तो हम परमात्मा के पाठ पर आए हैं। भाई जी, पहले परमात्मा को पहचाने फिर आत्मा को पहचाने। किसी एक को भी पहचान लो तो दूसरे की पहचान होगी। हमने पहले चैप्टर में आत्मा के बारे में जाना। ये हमारा दूसरे दिन का कोर्स चल रहा है जिसमें हम परमात्मा के बारे में जान रहे हैं। जिन्होंने पहले दिन का कोर्स नहीं किया तो वो पहले दिन वाले वीडियोस कर ले सकता है। उसके लिए व्हाट्सएप मैसेज दे दो, नीचे लिखा है, तो हम उनके पास उसकी वीडियोस भेज देंगे। जैन दर्शन और ब्रह्मा कुमारी ज्ञान में आत्मा का ज्ञान, तो पूरा चैप्टर आत्मा पर है, तो वो ले सकते। उसमें भी मेरे ख्याल 5 वीडियो है। उसमें 1 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 ऐसे है। ईश्वर की भूमिका स्पष्ट नहीं होगी। यदि ये अंतर किसी को समझ में नहीं आया कि सिद्ध आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, तो उसे इसका अंतर समझ में नहीं आया तो वो परमात्मा को नहीं पहचान सकता। राजयोग की आवश्यकता स्पष्ट नहीं होगी। उसको यह भी समझ में नहीं आएगा कि राजयोग की विशेषता क्या है, राजयोग की आवश्यकता क्या है। क्योंकि राजयोग एक है जो हमें परमात्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलती है। इसलिए बीके ज्ञान कहता है हर आत्मा सिद्ध बन सकती है, हर आत्मा सिद्ध बन सकती है, लेकिन परमात्मा कोई बनता नहीं। वो सदा परम ही रहता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।